अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमरात। दोस्तों, पाकिस्तान के एक काफ़ी ज़्यादा वेल नोन न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम में पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल ने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान सीक्रेटली फतह 5 मिसाइल का टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट कर चुका है। ये खबर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अहम है ऐसे वक्त में जब इंडिया ने रिसेंटली अग्नि सीरीज के एक MIRV कैपेबल ICBM का टेस्ट किया है। उस पर हम सेपरेटली डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। और दूसरी तरफ मार्का हक की एनिवर्सरी आ चुकी है और इंडियन साइड पर ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान आर्मी के एक हाई रैंक ऑफिशियल का ये क्लेम करना कि फतह 2, फतह 3, फतह 4 ये वो तमाम सिस्टम्स हैं जो ऑलरेडी इंडक्ट हो चुके हैं और फतह 5 को भी पाकिस्तान टेस्ट कर चुका है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो इससे पहले पाकिस्तान ने नहीं की थी। और फतह 5 को लेकर बहुत सी चहमगोइयां और बहुत सी अजम्पशंस भी हैं कि ये बेसिकली होगा क्या। इसके साथ साथ हम इस चीज़ को भी डिगन करेंगे कि अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान ने एक स्पेसिफाइड हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था। उसके कंट्रेल्स और हवा में री एंट्री व्हीकल ट्रेल्स नजर आई थी। उसको देखते हुए अक्टूबर 2025 में काफ़ी ज़्यादा ये बात हुई थी। ऑलमोस्ट ये चीज़ कंफर्म हो चुकी थी, बट पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया इस चीज़ को कि पाकिस्तान मिलिट्री ने या पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स ने एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट किया है। अब पाकिस्तान आर्मी ऑफिशियल की तरफ से ये कहा जाना कि जी हमने फतह 5 का टेस्ट कर लिया है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि फतह 5 बेसिकली एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा? इस चीज को हम डिगन करेंगे। सबसे पहले अगर आप इनका एक क्लिप सुने। और ये फतह 1 है, फतह 2, फतह 3 भी हमारे पास है, उसकी टेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन फायर हमने नहीं किया। सर हमारे पास फतह 3 नहीं है, हमारे पास फतह 5 तक है सीरीज, फतह 5 तक है और उसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है और उसका फायर भी हो चुका है। नौबत नहीं आई वो चलाने की, उससे पहले दुश्मन सीज फायर कर। तो इसमें वो वाजे कर चुके हैं। अब आ जाते हैं कि फतह 5 पॉसिबली हो क्या सकता है। फतह 1 और फतह 2 की अगर बात की जाए वो बैलिस्टिक रॉकेट्स हैं। और फिर अगर फतह 3 की तरफ आ जाएं, जिसे रिसेंटली 2026 में अनवील किया गया, इसे इंडक्ट 2025 में कर लिया गया था, बट दिखाया दुनिया को पहली दफा 2026 में मई के महीने में गया है। और ये बेसिकली एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सेम ब्राह्मस की कैटेगरी का, क्योंकि पाकिस्तान नेवी के पास इस कैटेगरी का मिसाइल था जिसे CM-302 कहा जाता है। बट पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास एक एयर इनलेट बेस्ड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मौजूद नहीं है। और अब फतह 3 जो कि बेसिकली चाइनीज HD-1 मिसाइल पर बेस्ड है, उसे देखते हुए ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स भी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ इक्विप्ड है। फिर आ जाए फतह 4 पर, तो फतह 4 बेसिकली एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। और सबसोनिक क्रूज मिसाइल के होते आपके पास लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ जाती है। 750 किलोमीटर की रेंज फतह 4 देता है, जिसकी वजह से इंडिया की जो फ्रंट लाइन बेसिस हैं वो तो इवन फतह 1 भी कवर कर लेता है। लेकिन जो सेंट्रल कमांड है इंडियन मिलिट्री की, जहां आगरा का एरिया है और फिर दिल्ली से ईस्टर्न साइड का एरिया, ये वो एरियाज हैं जो फतह 1 और फतह 2 कवर नहीं कर सकते। और ऐसे एरियाज पर एयरफोर्स के थ्रू स्ट्राइक्स करना भी इश्यूज क्रिएट कर सकता है, बिकॉज आपके फाइटर जेट्स स्ट्राइक्स तो कर लेंगे लेकिन वो खुद भी खतरे में आ सकते हैं एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम और एनिमी के फाइटर जेट्स के मुकाबले में। तो उसके लिए फतह 4 एक बेस्ट ऑप्शन है। फिर जब नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के दरमियान मुख्तलिफ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स ने यह क्लेम करना शुरू किया कि खबरें आना तभी से शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान ने फतह 5 पर काम स्टार्ट कर दिया है या फतह 5 एक एग्जिस्टिंग फॉर्म में मौजूद है। तब दो पॉसिबिलिटीज को डिस्कस किया जा रहा था। पहला तो ये शाहीन सीरीज का एक कन्वेंशनल वेरिएंट होगा, यानी कि लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी इससे मिलेगी पाकिस्तान को एटलीस्ट 1000 किलोमीटर रेंज के साथ। और ये एक बेसिकली नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल होगा, बट इसे कन्वेंशनल वेरिएंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, मैस प्रोड्यूस किया जाएगा, जैसे ईरान ने किया हुआ है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि ये बेसिकली एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा, यानी कि आपके पास बैलिस्टिक रॉकेट्स हैं, आपके पास सबसोनिक क्रूज मिसाइल आ चुका है, आपके पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी आ चुका है। बस अब एक चीज की कमी है और वो है एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल की, जो कि फतह 5 होगा। और मेरे जाती एनालिसिस में इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती भी है, क्योंकि अक्टूबर 2025 में हम एक सक्सेसफुल हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट देख चुके हैं पाकिस्तान में। उसके विजुअल्स भी आ चुके हैं सोशल मीडिया पर, वो आपको मिल जाएंगे। तो इसके बाद ये कहना कि पाकिस्तान के पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, ये तो बात सच नहीं है, बट ये तो बात मानी नहीं जा सकती। दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल ने कंफर्म भी कर दिया कि फतह 5 का टेस्ट कर लिया गया है। इससे पहले डेट उन्होंने नहीं बताई, डेट को मेंशन नहीं किया। तो यहाँ काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो अक्टूबर 2025 में हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया गया था वो ही बेसिकली फतह 5 के लिए प्रपोज्ड एक वेरिएंट था या प्रपोज्ड एक मॉडल था, प्रोटोटाइप था।
और मल्टीपल सोर्सेज के मुताबिक ये बेसिकली चाइनीज YJ-17 का पाकिस्तानी वेरिएंट होगा। इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो नॉर्मल मिसाइल बॉडी है, वो किसी भी पाकिस्तान के शॉर्ट टू मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल से रिप्लेस की जा सकती है। और ऊपर लगी होती है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। जो नीचे बैलिस्टिक मिसाइल वाला पार्ट होता है, वो बॉडी इसे लॉन्च करने में और इनिशियल एक्सेलरेशन गेन करने में मदद देती है। जब ये मिसाइल अपने पीक एल्टीट्यूड या पीक बुलंदी पर पहुंच जाता है तो जो रेयर साइड है, जो मिसाइल बॉडी है, वो सेपरेट हो जाती है और जो आगे कोन लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, ये सेपरेट हो जाती है और फिर ये हवा में ग्लाइड करती हुई अपनी कंट्रोल सर्विसेज की वजह से एक्सेसिव मैनूवर्स परफॉर्म करते हुए अपने टारगेट को स्ट्राइक करती है और इसकी स्पीड भी हाइपरसोनिक रहती है, यानी कि मैक 5+ रहती है। और मैक 5+ स्पीड ये जमीन के कुर्रे फजाई के अंदर रहते हुए अचीव करता है। सो यही चीज हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ज्यादा डेंजरस बना देती है कि अगर वो एटमॉस्फेरिक लेयर के अंदर रहते हुए हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर चुके हैं और उसी लेयर के अंदर वो मैनूवर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उन्हें शूट डाउन करने के जो चांसेस हैं वो आप कह लें सिर्फ 10% या उससे भी कम हो जाते हैं। और ये मैं उन एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात कर रहा हूं जो टॉप टियर के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। इंडिया के आकाश और इस तरह के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो इवन फतह 1 को भी प्रॉपर तरीके से इंटरसेप्ट नहीं कर पाए थे। सो वो तो इस रेस से आप बिल्कुल परे ही कर दें। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।